सभी को जय जय श्री राधे, गोविंद राधा माधव गोपाल। आज चर्चा का विषय ये है कि दीपावली और दीप उत्सव क्यों मनाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सभी के मुख से अलग अलग कथाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन देखा जाए पौराणिक कथा हमारी ये कहती है कि दीपावली मनाने के पीछे का जो हमारा रहस्य है, जब हमारा समुद्र मंथन हुआ उससे भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और माता लक्ष्मी ने नारायण का वर्णन किया और नारायण का वर्णन करके नारायण से विवाह करने के बाद दीप उत्सव इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी का जन्म उत्सव भी है और भगवान धन्वंतरी धन लेकर के और अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। कहने का प्राय यह है कि जीवन काल में माता लक्ष्मी की कृपा किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। आदमी एफर्ट भी इसीलिए करता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक तो उल्लू, एक आप सभी को भली भांति पता होगा जो कछुआ होता है। वो कछुआ की लक्ष्मी बड़े धीरे धीरे आकर के हमारे घर में धन धान्य की वर्षा करती है, पौत्र पौत्र आदि की स्थिर लक्ष्मी होती है और पौत्र पौत्र आदि बढ़ते हैं, धन धान्य की उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। उल्लू में जो बैठ कर लक्ष्मी आती है, हालांकि बहुत जल्दी पैसा कमाता है आदमी और बहुत जल्दी वह पैसा चला भी जाता है। आप किसी को उल्लू बना करके कब तक लक्ष्मी कमा लेंगे। इसलिए जीवन काल में मेहनत कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। अच्छा कर्म करेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में भी उनका वास बनेगा, सुख शांति और समृद्धि आएगी। एक कथा ये भी है, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके और दशानन रावण का वध करके इस पृथ्वी पर असत्य को हरा दिया और सत्य की ध्वजा फहरा दिया और सत्य की जीत हुई। कहते हैं असत्य पराजित हो जाता है, लेकिन सत्य जो है जीवन काल में इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। कलयुग के व्यक्ति लोग कहते हैं कि पंडित जी कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो लोग मिथ्याभाषी करते हैं, असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं भैया, जिनके कर्म जीवन में भाग्य आपका प्रबल है तो आपके जीवन में सुखमय आनंदमय जीवन रहेगा और धीरे धीरे आपका भाग्य जब अच्छा कार्य करेंगे तो पूर्ण वो बढ़ेंगे और आपके भाग्य का फल भी अवश्य प्राप्त होगा। बुरे कर्म करेंगे, यदि भाग्य आपका अच्छा है तो वो जब धीरे धीरे आपके बुरे कर्म से पुण्य क्षीण होते जाएंगे तो आपके जीवन में कष्ट विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। ऐश्वर्य लक्ष्मी पाने के लिए, धन धान्य लक्ष्मी पाने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। और जब राम जी अयोध्या में आए तो बड़ा धूमधाम से राम जी का स्वागत किया गया और दीप जलाए गए, तो ये भी दीपावली पर्व के साथ ये जोड़ा गया। लेकिन असल कथा तो यही है, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य उत्सव मनाया गया, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाने से हमारे जीवन काल में धन वैभव सुख शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में आदमी के धन शुभ लाभ की भी प्राप्ति होती है, इसलिए दीप उत्सव बनाना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। हालांकि स्थिर लग्न में आप पूजन करें। हमारी 12 राशियां हैं, 12 लग्नें हैं, सब लगन का अलग अलग टाइम होता है। आप हमसे संपर्क करके दीपावली की कौन सी स्थिर लगन है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, उसका आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन काल में आज की जानकारी ये दीपावली क्यों मनाई जाती है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए रोचक कथाएं, अच्छी जानकारी ला सकूं। सभी को राधे राधे।